Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज ये हमारा CBSE चैनल है और इसके अंदर हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन शॉट सीरीज, सारे सब्जेक्ट्स का एक एक वीडियो के अंदर पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। आज बारी आ चुकी है मनी चैप्टर की। साथ ही साथ आपसे बताना है कि हमारा एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर हम हर चैप्टर के नोट्स भी अपलोड करते जा रहे हैं, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑफिशियल इंस्टा हैंडल, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनी, पैसा क्या है भाई? पैसा पैसा, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे तू मरती है, क्या बोलूं क्या चीज है पैसा भाई, उसी के बारे में बात करने रहे। तो सबसे आसान डेफिनेशन मनी की अक्सर लिखी होती है, मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो वो करता है। तो जनरली पैसा क्या है? पैसे को हम लोग बोलते हैं या ऐसी कोई चीज जो किसी भी बाइंग और सेलिंग में हेल्प करती है। एनीथिंग विच इज रेडिली एक्सेप्टेबल as a medium of exchange is known as money. आओ जरा देखते हैं। Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, means of standard of deferred payment. इनको बोलते हैं हम लोग पैसा, कि ऐसा कोई चीज जिसको आप एक्सचेंज के समय यूज कर सकते हो, किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी चीज को स्टोर करने के लिए कर सकते हो, और फ्यूचर की पेमेंट के लिए अगर जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम पैसा बोलते हैं। चलो भाई, अब आते हैं जल्दी से फटाफट से फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। अब देखो यहां पर दो तरह के फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन को मेन और बेसिक फंक्शन भी बोला जाता है, वेयर एज सेकेंडरी फंक्शन को सब्सिडरी और डेरिवेटिव फंक्शन भी बोला जाता है, बिकॉज ये टॉपिक आपके सीबीएसई के अंदर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई? देखो, प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको यूनिट ऑफ वैल्यू बोलते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मुझे ये माउस खरीदना है, इस माउस को खरीदने के लिए मुझे बदले में जो चीज देनी पड़ेगी उसे हम लोग पैसा बोलेंगे। जैसे माउस 200 रुपए का आता है, मैंने 200 रुपए दे दिया, तो ये क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिमिलरली क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे मैं बोलूं ये मोबाइल फोन कितने रुपए का, तुमने बोला ये मोबाइल फोन लेट से 50,000 रुपए का है, तो इस चीज की वैल्यू लगाना, यूनिट लगाना, यूनिट ऑफ वैल्यू लगाना, उसको मेजर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम में कितना लिख कर आना है वो नोट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं, जाकर डाउनलोड कर लेना भाई। चले आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। ये सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सबसे पहला होता है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बाबू, डेफर्ड का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? डेफर्ड का मतलब फ्यूचर का पेमेंट। मतलब मान लो मैंने आज, जैसे तुम लोग ईएमआई पर सामान खरीदते हो ना, जैसे आईफोन तुमने खरीद लिया आज लेट से 2 लाख रुपए का, लेकिन उसका पेमेंट तुम फ्यूचर में पे करोगे तो उसे बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट करना। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। अगला क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी समय आपने गोल्ड को स्टोर किया, तुम क्या बोलोगे? मेरे पास 4 लाख रुपए का गोल्ड है। तो अगर आप कोई भी चीज स्टोर कर रहे हो उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में ही वैल्यू करते हैं, ठीक है ना? इसको असेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म्स और इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो, बट मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। जैसे तुमको पता चल जाए कि यार दादाजी ने तुम्हारे लिए 80 किलो सोना रखा हुआ था और अब वो तुम्हारे 18th बर्थडे पर तुमको वो 80 केजी सोना देने जा रहे हैं, तो वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है बाबू। चले आगे बढ़ते हैं। अब मनी सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। मनी सप्लाई क्या है बेटा? बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट का ये वीडियो बनने वाला, 10 से 12 मिनट के अंदर, देन पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बैंकिंग के चैप्टर में मिल रहे होंगे। मनी सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो कितना पैसा है जो हमारे देश की जनता के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उसको बोलते हैं हम लोग मनी सप्लाई। अब बेटा फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है जरा एक बार समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? सबसे पहला, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। लोगों के पास कितना पैसा है। और दूसरा क्या? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट मीन इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाए उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोले जाएंगे। अगर कोई चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाए तो उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मनी सप्लाई में सीधा सीधा बैंक नहीं आते, पब्लिक आती, पब्लिक के पास कितना पैसा है, और साथ ही इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 100% ये पर्टिकुलर
क्वेश्चन शाहरुख खान की तरह आपके एग्जामिनेशन में बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है और ये आएगा ही आएगा मेरी जान। आओ जरा देखो, सबसे पहले देखते हैं M1 मेजरमेंट क्या होता है। इसको हम लोग M1 को क्या बोलते हैं पता है? C प्लस DD प्लस OD। मतलब क्या है? C मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, लोगों के पास करेंसी कितनी है। दूसरा DD मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और तीसरा है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, मतलब वो जो बैंकों में पैसा रखा है, जो आरबीआई के पास पैसा रखा है और जो लोगों के पास पैसा है उसको ऐड कर दिया। M2 क्या होता है? M1 प्लस SD मतलब सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पता है तुमको, बहुत साल पहले जब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था तो पोस्ट ऑफिस ही बैंक की तरह ऐड करते थे। आज भी पोस्ट ऑफिस एक तरह का बैंक की तरह ऐड करते हैं। M3 मेजरमेंट क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपने बैंक में जमा कर रखा है, एफडी के रूप में, रिकरिंग के रूप में, वो सारी चीजें। देन M4 आएगा और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। इट इज M3 प्लस TDP मतलब टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसको एज इट इज तुमको पढ़ना है और हो सकता है एक छोटा सा 1 नंबर का इसमें आपको MCQ न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ ले कि आप ये निकाल कर दिखाओ। ठीक है, चलें बेटा जी आगे बढ़ा जाए। आगे है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या क्या होता है। तो हम अगर इसके अंदर बात करें तो 2 चीजें हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में मैंने अभी आप डिस्कस किया था, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मनी सप्लाई की जब हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम पब्लिक के बारे में बात करते हैं। पब्लिक के पास कैसे पैसा होता है? जैसे कि मैं एक पब्लिक हूं तो मेरे पास कैसे पैसा होगा? मेरे पास कैश होगा और मेरा कुछ पैसा बैंक में पड़ा होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मनी सप्लाई बन जाएगा। ठीक है ना? तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तुमको ये बात समझ में आ रही है? नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 500 रुपए, लाइक वाइज। ये आपके पास जो पैसा है इसको फियाट मनी भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक तरह का लीगल टेंडर होता है, बिकॉज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है ना? फिर आते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर, मतलब हमने वो पैसा जो बैंक के अंदर सेविंग के फॉर्म में, टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में रखा होता है, वो भी आपका मनी सप्लाई का ही हिस्सा होता है। बात समझ में आ रही है? अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? टोटल मनी इन सर्कुलेशन, पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है इन ऑल द फॉर्म्स, अगर उसको ऐड कर लिया जाए तो उसको हाई पावर्ड मनी कहा जाएगा। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक, मतलब जितना पैसा पब्लिक के पास है और जितना पैसा सारे बैंकों के पास है, अगर उसे ऐड कर दिया जाए तो उसे हम लोग हाई पावर्ड मनी या मॉनिटरी बेस भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको मॉनिटरी बेस भी कहा जाता है। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई है? सो इतना सा ही सिर्फ टॉपिक है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। जाओ ये वीडियो देखो और डाउनलोड कर लो ये पर्टिकुलर नोट्स फ्रॉम आवर एप्लीकेशन OBSET। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और अगला चैप्टर है आपका बैंकिंग।